नमस्ते किसान बंधु, मैं दीप चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फसल खेती खबर में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ भारत के सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रसिद्ध, हर जगह मिलने वाली जो सब्जी है वो है फूल गोभी। ठीक है, आज मैं आपको फूल गोभी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका उत्पत्ति स्थान साइप्रस और इटली क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है ब्रेसिका ओलरेसिया होता है। भारत में इसकी कुल खेती जो होती है, कुल क्षेत्रफल में 3000 हेक्टेयर होती है, जिसमें लगभग 68,500 टन उत्पादन होता है। ठीक, यह जो गोभी है, फूल गोभी, आप देख सकते हैं फूल गोभी यहाँ पे ये कितना अच्छा हुआ है। ये फूल गोभी जो होती है नम और शीत जलवायु में होती है। जैसे कि अभी भी देख रहे हैं मौसम हमारे पीछे थोड़ा ठंडा प्रदेश है, थोड़ा नम क्षेत्र है। ठीक है, नमी है, थोड़ा मौसम ठंडा है, तो इसलिए कहा गया है शीतल तथा नम जलवायु जो होती है इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, जो सॉइल होता है, मिट्टी का जो पीएच होता है 6.5 से 7.5 माना जाता है। ठीक है, सिंचाई सामान्य रूप से 10 या 15 दिन के अंतर से सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर आप लगा दिए हैं गोभी तो नॉर्मली उसको पौधा पकड़ने के लिए पानी देते हैं, थोड़ा थोड़ा देते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उसकी सिंचाई जो होती है 10 से 15 दिन के अंतर पे की जाती है। ठीक है, शीघ्र तैयार करने के लिए उसमें क्या करते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, कंपोस्ट 1 हेक्टेयर में 250 केजी डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं 100 केजी, फास्फोरस जो होता है फास्फोरस की मात्रा डालते हैं उसमें 75 केजी। ठीक है, पोटास 40 केजी तक डालते हैं। ठीक, जो बीज होता है बीज जो शीघ्र बीज जो होता है वो 650 से 750 ग्राम लाते हैं, मतलब जिसको हम लोग अगेती भी बोलते हैं। ठीक है, शीघ्र तैयार वाली बीज हो जाती है। अगर मध्यम तैयार वाली जो बीज होती है 450 से 500 ग्राम लेके आते हैं। और सबसे बाद में जो बोई जाती है बीज, उसके लिए 100 ग्राम तक उचित बीज माना जाता है। ठीक है, अंकुरण की जो क्षमता होती है इनकी 80 से 85% अंकुरण की क्षमता होती है। इसको जो नर्सरी तैयार किया जाता है, नर्सरी हमेशा ज़मीन से 7 या 8 इंच ऊपर ही तैयार की जाती है। ठीक है, नर्सरी तैयार ऊपर इसलिए की जाती है कि उसमें जल भराव ना हो, ठीक, किसी कारण वो नुकसान ना हो, इसलिए हमेशा ज़मीन से ऊपर 6-7 इंच ऊपर ही, 10 इंच ऊपर ही नर्सरी तैयार की जाती है। इसका जो बीज उपचार किया जाता है, बीज उपचार गोभी का बीज उपचार करने के लिए क्या करते हैं, इसको गर्म पानी में डुबो के छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, बीज उपचार होता है। कम से कम गर्म पानी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, आधा घंटा तक डुबा कर छोड़ देंगे तो उसका सीड ट्रीटमेंट हो जाता है, बीज उपचार हो जाता है। ठीक, और जो इसका समय होता है नर्सरी तैयार करने का, ठीक है, तो उसमें ये देखा, अगर शीघ्र वाली फसलें जो होती हैं, मतलब आप जल्दी बुआई करना चाहते हैं उसका मई जून में करते हैं, मध्यम वाला जून जुलाई में करते हैं, देर वाली जो नर्सरी तैयार की जाती है वो जुलाई अगस्त में की जाती है। ठीक है, जो पौधे होते हैं 4 से 5 सप्ताह, कम से कम 7 सप्ताह में पौधे तैयार हो जाते हैं नर्सरी में। उनको ला के क्या किया जाता है, खेतों में बैठाया जाता है। जैसे कि खेतों में बैठाया गया, आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये गोभी अगेती किस्म है। ये गोभी बहुत ही बढ़िया हुई है। ठीक, इसकी सप्लाई भी होती है बहुत बढ़िया से, मार्केट में इसका डिमांड भी है इस गोभी का। ठीक, अब मैं बता दूं कि पौधे रोपण के 6-7 सप्ताह बाद, कम से कम 4 या 5 सप्ताह बाद इस पर मिट्टी चढ़ाई जाती है। ठीक है, यह देखिए इधर आप देख सकते हैं हमारे पीछे बगल में वो क्या हुआ, उस पर पौधे नहीं चढ़ाए गए हैं, वो भी गोभी के पौधे हैं। ठीक है, उस पर मिट्टी नहीं चढ़ाई गई है। ठीक है, तो उस पर मिट्टी नहीं चढ़ाई गई है, लेकिन बुआई के 8 से या 7 सप्ताह, कम से कम 6 सप्ताह बाद मिट्टी चढ़ा देते हैं। जैसे कि मिट्टी चढ़ाने से क्या होता है कि पौधा गिरता नहीं है। फूल आता है तो पौधा भारी होता है तो कहीं ना कहीं गिरेगा, लेकिन मिट्टी चढ़ाने से पौधा नहीं गिरता है। तो मिट्टी चढ़ाना अति अनिवार्य है। जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये एक बॉन्ड है, ये मिट्टी चढ़ाया गया, लाइन बाई लाइन क्यारी के रूप में मिट्टी चढ़ाया गया सभी गोभियों पे। ठीक, इसमें एक लगता है एक और होता है इसमें, जिसको बोलते हैं ब्लाचिंग। ठीक है, ब्लाचिंग वो क्रिया है कि अपने गोभी को फूल को बचाने के लिए, ठीक है, उसको उसके रंग में रखने के लिए, सफ़ेद रंग में रखने के लिए ब्लाचिंग की क्रिया की जाती है। ब्लाचिंग वो प्रक्रिया है कि अपना जो मुख्य फसल है गोभी, ठीक है, गोभी को क्या करते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे क्या करते हैं, पत्तों से ऐसे ढक देते हैं। ठीक, कई जगह ये पत्तों को बांध के ढका जाता है ऐसे, और कई जगह ऐसे अलग से पत्ते तोड़ के ऐसे ढक दिया जाता है। जैसे क्या होता है, इसका कलर बना रहे, सफ़ेद कलर रहे, और इस पर कोई भी कीट आए बैठे उठे मत, गोभी का फूल अच्छा दिखे, इसलिए उसको पत्तियों से तोड़ के पत्तियों से ढक दिया जाता है। उस क्रिया को ब्लाचिंग कहते हैं। ठीक है,
इसमें आती है गोभी की तितली, ठीक है। इसकी जो सूढ़ी होती है शुरुआत में, ठीक है, ये समूह में रहते हैं। पहली बात, गोभी की सूढ़ी समूह में रहते हैं। पत्तियों के सतह को क्या करते हैं, खुरचते हैं, ठीक है। उससे पत्तियों के क्लोरोफिल इत्यादि नष्ट हो जाते हैं, तो पौधे सूखने लगते हैं, ठीक है। एक आता है चेपा कीट, ये पत्तियों के रस को चूसते हैं, ठीक। ये भी क्लोरोफिल को डैमेज करते हैं, ठीक। एफिड आता है, ये छोटा नाशपाती के आकार का होता है एफिड। ये देखने में एकदम पत्तियों जैसे दिखते हैं, ग्रीन ग्रीन, ये जल्दी पहचान नहीं आते हैं। तो एफिड भी क्या करता है, क्रूसीफर, इसकी फैमिली होती है क्रूसीफर होती है। क्रूसीफर फैमिली में जितने भी फसल आते हैं उन लोगों को एफिड नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक। तो एफिड जो होता है पौधे को, वह भी पौधे के रस को खाते हैं और एक लास्ट में क्या करते हैं, काले रंग के पौधे हो जाते हैं। और जो फल भी होता है वह भी हल्का हल्का काले रंग के हो जाते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं कि इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, मार्केट में बिकती नहीं है, ठीक। जो गोभी की फसल है, ठीक है, वो मैक्सिमम 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन में तैयार हो जाती हैं, ठीक है। बहुत ही इनकम जनरेट होता है इसका, कम दिनों में ज़्यादा इनकम जनरेट कर लेते हैं किसान हमारे। तो आप भी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, पैसा जब कमाना चाहते हैं, तो कम दिनों में आप इसका व्यवस्था करके, मैनेजमेंट करके अच्छे से क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए फूलों में पोषक तत्व, फूलगोभी में पोषक तत्वों की कमी से जो बीमारी लगता है या बीमारी देखने को मिलता है अपने क्षेत्र में, वो होता है नाइट्रोजन की कमी से जो होता है बंटिंग लगता है, ठीक है, बंटिंग लगता है, ठीक। नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होता है, अधिकता का अगर नाइट्रोजन अधिक भी हो जा रहा है तो इसमें क्या होता है, होलो स्टेम होता है। होलो स्टेम मतलब नीचे ज़्यादा फैला हो जाता है जड़ों का, ठीक है, तो वो गोभी अच्छी होती नहीं है, ठीक है। होलो स्टेम मतलब ये जो गोभी है फूल भी फटने लगते हैं, मतलब ऐसे ऐसे फैल जाते हैं। अभी इसमें कहीं विकार दिख नहीं रहा है, रोग दिख नहीं रहा है, तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक ना, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक। अब बोरान की कमी से जो होता है ब्राउनिंग बीमारी लगती है। मैग्नीशियम की कमी से, मैग्नीशियम से कमी से क्लोरोरिस जो होता है, क्लोरोरिस, ठीक है, वो बीमारी लगता है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करें, आप इंसेक्ट, ये सब बीमारियों कंट्रोल करने के लिए, मोस्टली इंसेक्ट के लिए बता रहा हूँ, डाइथेन 45, इंडोफिल 45 का 20 ग्राम प्रति लीटर क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, ठीक। एक आता है डायमंड बैक मॉथ, जो कीट होता है जो पत्तियों के नीचे अंडे देते हैं, ठीक है। तो इनके लिए डाइथेन बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाई है, ठीक है। अगर उसका अटैक हो जाता है तो क्या करता है, फसल के जो उत्पादन है 80 से 90% फसल उत्पादन को क्या करता है, प्रभावित करता है, कम करता है। जो डायमंड ब्लैक या बैक मॉथ कीट है उससे क्या होता है, इसका उपज बहुत ही प्रभावित होता है, ठीक है। एट लास्ट आपको दिखा दूँ, ये देखिए गोभी कितना सुंदर है फूल इसका, ठीक। ये सब खेती अच्छे तरीके से की गई है, मैनेजमेंट की गई है खेतों का, तो इतना बेहतरीन हुआ है कि खेत में जो फूल गोभी लगा है, ठीक है, एक आध दो पौधे ऐसे हैं जो नर्सरी के बाद आते हैं तो उन पर कुछ प्रभाव पड़ जाता है, इन्वायरमेंटल प्रभाव पड़ता है, ठीक है, पर्यावरण का प्रभाव या कोई बाहरी कारक की वजह से, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, बीमारियाँ लग जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखने में लग रहा है इसमें उगठा लोग लगा है। उगठा मतलब पौधे का सूख जाना किसी कारणवश, क्या होता है, कभी पानी से सूखता है, लेकिन उगठा अगर रोग लगता है तो वो फ्यूजेरियम जो स्पीसीज के जो बैक्टीरियाज आते हैं, वायरस आते हैं, उनके कमी के, उनके कारण भी लगते हैं, ठीक है। ये पौधा आपको दिखा रहा हूँ, इसे उगठा रोग से प्रभावित है, ठीक। इस उखाड़ने देखिए इसकी जड़ें एकदम जो हैं, जो अपस्थानिक जो पतले पतले जड़ें वो क्या हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। तो इस पौधे का सूखना क्या है, एकदम अनिवार्य है, ये पौधा हो नहीं पाएगा, ठीक है। ये उगठा रोग से प्रभावित है, इसके जड़ें देखिए सूख गई हैं, पत्तियां भी सूख गई हैं। तो अगर ऐसे पौधे हों आपके खेत में तो आप क्या करें, इसको उखाड़ के कहीं कहीं फेंक ही दें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि दूसरा पौधा कहीं प्रभावित पड़ सकता है। देखिए कि आपको हम बता दें कि अगर आप अपने गोभी में स्टार्टिंग अवस्था, प्रारंभिक अवस्था में गोभी बोएं, अगर आप उसमें खाद दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है डाई यूरिया, ठीक है, तो उसको मिलाने के लिए क्या होता है, उसको मिलाने के लिए ये जैसे हल चल रहा है ऐसे हल चलाते हैं। ये एक प्राथमिक क्रिया है, एक घरेलू औजार है, ये आप अपने हाथों से ये चीज़ें कर सकते हैं। इससे खरपतवार भी नियंत्रण होता है, मिट्टी भी भुरभुरी होती है, और सबसे बड़ी बात है कि जो खाद छिड़के हो, खाद आपका फर्टिलाइज़र जो होता है खेतों में मिल जाता है, और मिट्टी जो होता है वो भुरभुरा होता है। तो ये फ़ायदा होता है कि पौधों में पानी देना आसानी रहता है, पौधों का जड़ का विकास ज़्यादा होता है। तो ये क्रिया करने से यही फ़ायदा है। हाँ चाचा जी, आपका क्या नाम पड़ता है? राम दुलारे कुशवाहा। तो आप देख सकते हैं चाचा जी का नाम राम दुलारे कुशवाहा है, ठीक।
इन्होंने गोभी का खेती किया है, फूल गोभी का, बहुत ही बेहतरीन। इन्हीं खेत है, यहीं में वीडियो बनाने आया हूँ। चाचा जी मिल गए हैं, बहुत ही बेहतरीन किसान हैं अपने क्षेत्र के। तो मैं इनसे कुछ डाउट क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है। तो चाचा जी, आप 1 एकड़ में कितना कमा लेते होंगे गोभी बेच के, अगर गोभी का अच्छा भाव है मार्केट में तो? 1 एकड़ में 1 एकड़ में तो बढ़िया भाव रहेगा तो 2 लाख रुपया हो सकता है। जी जी। और कितना खर्चा लगता है करने में? कम से कम 25-30 हज़ार लग जाएगा। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं चाचा जी बता रहे हैं कि 1 एकड़ में 2 लाख कमाई होता है, जिसमें लागत मान लीजिए 25-30 हज़ार बता रहे हैं, हम 50 हज़ार बता रहे हैं लागत, ठीक है। तो आप 1.5 लाख शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं अगर आपकी अपनी खेत है, अगर आप मेहनत किए हैं। 30-35 हज़ार खर्चा करने के बाद भी अपने करेंगे तब होगा। वही अपने अगर कर रहे हैं, चाचा जी खुद ही कर रहे हैं, तो ये अपना एक्सपीरियंस आपसे बता रहे हैं। नहीं तो 50 हज़ार तो लग ही जाएगा। जी जी। चाचा जी क्या क्या दवाई छिड़कते हैं अगर कोई कीट उट लग जाए तो? हम तो अल्फामेथ्रिन डालते हैं और कोराजिन डालते हैं। देखिए, ये बता रहे हैं अल्फामेथ्रिन और कोराजिन डालते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, ठीक है। और ऐसे भी मैं थोड़ा डाउट क्लियर करता रहूँगा आप लोग के सामने, ठीक। और धन्यवाद।